प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाए तो इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इंतहाई पेचीदा और इंतहाई कशीदा हैं। आज पाकिस्तान की जानिब से भी बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है, लेकिन जिस तरह से अलकायदा और तालिबान के हवाले से पाकिस्तान और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो आज से अगर हम चंद साल पहले की बात करें तो और जब 1979 का हम जिक्र करें कि जिस तरह से सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में जो सोवियत अफवाज आई थी और किस तरह से पाकिस्तान के साथ मिलकर अमेरिका ने इन जिहादी तंजीमों को और इन तमाम मुजाहिदीन को इनकी हौसला अफजाई की थी और इनको असलहे से लैस किया था, उसका एक अक्स आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1985 की ये एक तस्वीर है जिसमें अमरीकी सदर रेगन वाइट हाउस में मौजूद हैं और अफगान मुजाहिदीन के साथ ये एक अहम तरीन मुलाकात कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वही तालिबान हैं, ये वही मुजाहिदीन हैं और ये वही अलकायदा है जिसे जाहिर है कि अमेरिका ने सोवियत यूनियन अपने ही हाथों से बनाकर भेजा और उसके बाद जिस तरह से इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करके जिस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और जिस तरह से इन्हीं लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, वो यकीनी तौर पर कई सवालात को जन्म दे रहा है। लेकिन इस पे आगे चल के हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद क़सूरी। खुर्शीद महमूद क़सूरी साहब, बहुत शुक्रिया। आपको आज अपने प्रोग्राम में लेने का मकसद ये भी है कि ज़ाहिर है आप गुज़श्ता हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा थे जब सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी और उन दिनों में ये सिलसिला शुरू हुआ। ज़ाहिर है पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी बदली और उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं, ISI है, उसने भी कारकर्दगी दिखाई, परफॉर्मेंस दिखाई और अब तक 100 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं, यानी बगैर किसी मदद के। लेकिन इससे पहले कि हम आपके पास आएँ, हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है ISI के साबिक सरबरा जनरल रिटायर्ड हमीद गुल ने। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। आज ज़ाहिर है कि इंतहाई अहम दिन है पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की जानिब से, पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन ने भी जहर उगलना शुरू किया है और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के लिए एक बड़ा अहम सवाल है। हाँ जी जावेद, बिल्कुल ठीक ऐसा ही है, क्योंकि हमें पता है ना इनके साथ डील किया हुआ है। मुझे पता है कि ये किस कदर एरोगेंट है, कैसे ये दोस्तों के ऊपर ही चढ़ाई करते हैं। पूरी तारीख इनकी उठा के लेके दुश्मनों के साथ कभी नहीं लड़ाई करते, ये अपने दोस्तों को ही रगेदते हैं। अच्छा, लेकिन जल साहब, अब जो इस वक्त सूरत हाल है, जो इस वक्त रद्द-ए-अमल सामने आया है, क्योंकि जाहिर है कि जो अमेरिका ने जो कुछ किया उसके बाद कुछ भारतीय हुकाम की जानिब से भी ये बयानात सामने आए, तो यकीनी तौर पर आज हमारी जो अस्करी क़यादत है उसने अहम पैगाम दिया है। जी, बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये काफी नहीं है। मेरा ख्याल है कि एक आध ड्रोन गिराना पड़ेगा इनका अगर ये आते हैं, उसके बाद ये राय रास्ते आएंगे। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे हमारा इंशाल्लाह, क्योंकि इनकी लाइफ लाइन जो है उसके ऊपर हमने एक पांव रख दिया ना तो फिर काफी होगा। इनको होश ठिकाने आ जाएंगे। पहले भी 10 दिन बंद किया था तो आपने देख लिया था कैसे माफी वगैरह मांग ली थी इन्होंने। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि जोशीलेपन में, और ये तो इमेच्योर लोग हैं, इस किस्म की हरकतें करते रहते हैं और बहुत इस वक्त उनके अंदर बहुत खुशी का सा समय है। पाकिस्तान के लिए उन्होंने तोपों के दहाने खोल दिए हैं और भारत जो है उनका बच्चा जमूरा वो भी बोलने लग गया है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता ये बात जरूर है कि हमारे दिफाई निजाम में उन्होंने शिगाफ और जो कमजोरियां हैं वो तलाश कर ली हैं और इसका हमें तदारक करना होगा। कौम इस वक्त जो है वो मुतहिद हो जाए और सियासतदान जो हैं वो भी अपनी ये छोटे चूहे बिल्ली के खेल छोड़ के अब अपने मुल्क की फिक्र करें। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत नाजुक लम्हात हैं। हमें इस वक्त इत्तेहाद की जितनी जरूरत है पहले कभी भी नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि वो मुआहदात जो परवेज मुशर्रफ जालिम ने कर दिए खुफिया तौर पे अमेरिका के साथ, बाइलैटरल एग्रीमेंट जिनको कहते हैं, दो तरफा, और जिसकी वजह से हम यूनाइटेड नेशन में नहीं जा सकते और फिर उसके बाद NRO के जरिए से उनको तसलसल मिला, उन मुआहदात को अब मंजर आम पे लाया जाए, पार्लियामेंट अपना किरदार अदा करे और वहां आके बहस करके उन मुआहदात को मनसूख कर दिया जाए ताकि हमारे जो बंधे हुए हाथ हैं वो खुल जाएं। अच्छा जनरल साहब, ये जो शिगाफ पड़े हैं इसकी बुनियादी वजह यही थी कि इन लोगों को खुली छुट्टी दे दी गई थी? बिल्कुल 100%। आज जो ये कह रहे हैं कि ISI की बड़ी नाकामी नाअहली थी, तो बताएं कि यहाँ पे जो रेमंड डेविस का जाल इन्होंने फैलाया हुआ था और जो इनके पास CIA को खुली छुट्टी थी, FBI को खुली छुट्टी थी, मैन हंट कर रहे थे वो,
तो क्या वो जिम्मेदार नहीं है? ये झूठ बोलते हैं, सारा ब्लेम डालना चाहते हैं इनके जो वो लॉबिस्ट जो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब ये सारा जो एक गर्दो गुबार छटेगा और अब जो इन्होंने ये जोश और जज्बा इनका ठंडा होगा, उनको समझ आएगी कि हिसाब के सवाल की तरह कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, तो मेरा ख्याल है कि होश ठिकाने आ जाएंगे, वो ये सब कुछ नहीं कर सकते जो उनके इरादे हैं। आज जनरल साहब जो अस्करी हमारे हुकाम हैं उनकी जानिब से एक अहम कंसर्न भी सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान से गिरफ्तार किए गए कई जो दहशतगर्द थे पाकिस्तान ने गिरफ्तार किए, वो अफगानिस्तान में जाके उनको रिहा कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि ये डबल गेम का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान को मुस्तकिल तौर पर गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल कोई शुबा नहीं है, क्योंकि वो जो है करजई साहब भी अब हमारे ऊपर झपट पड़े हैं। किस तरीके से अभी परसों की बात है कि हम वहाँ चंद दिन पहले जब ये गए थे, वहाँ पे हमारे 3 बड़े और करजई साहब को बूस्ट देने की कोशिश की कि, लेकिन जो ही ये वाकया हुआ, देखें करजई कैसे अपने खूनखार दांत लेके पंजे निकाल के झपट पड़ा है हम पे, और इंडियन भी झपट पड़े हैं। हमें इनको समझना होगा, हम अपने अंदर अगर अपने इत्तेहाद को कायम कर लें और जैसा कि मैंने कहा कि NRO वगैरह से जान छुड़ा लें, तो कोई वजह नहीं है कि हम इस सूरत हाल से नबरदाज़ हो सके। और यही वजह है कि अब अमरीकी बाज़ सेनेटर्स हैं, सेनेटर लूगर का अब बयान चल रहा है कि पाकिस्तान से तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों ने अमरीका के अंदर हमले की कोशिशें की। ये प्रोपेगेंडे का सिलसिला जारी है अमरीकी हुकाम की जानिब से भी। जी, वो करते रहेंगे। देखिए, मैंने आपको याद होगा किसी आप ही के इंटरव्यू में मैंने बहुत अरसा पहले कहा था कि हम भेड़िए के साथ रक्स कर रहे हैं। भेड़िया जब भी मौका मिला, जब भी उसने हमको गाफिल पाया, वो हमें काट खाएगा। और वो अब बात बिल्कुल पूरी साबित हो रही है। बड़ा ही अननेचुरल रिलेशनशिप था, कौम की मर्जी मंशा के खिलाफ था, लेकिन यहाँ चीख चीख के लोगों ने गले फाड़ लिए अपने कि ये हमारी जंग है, हमारी जंग है। पता नहीं ये क्या कैसे हमारी जंग बन गई। उन्होंने अलबत्ता बड़े तरीके से इसको हमारी जंग बना दिया, लेकिन इंशाअल्लाह जिस वक्त पॉलिसी में तब्दीली आएगी तो पाकिस्तान के अंदर अमन भी आएगा और हमारी इज्जत और वक़ार भी बहाल हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड हमीद गुल हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और उनका ये कहना था कि जब पॉलिसीज़ में तब्दीली आएगी तो फिर इस मुल्क के अंदर अमन और इस्तेहकाम भी आएगा। वक्त वो चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद इसी मौजू पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। सिफारती सतह पर पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।